बच्चा पार्टी कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत ही बेहतरीन हो। अरे बापा होने चाहिए, है ना? चलो बच्चा, आज देखो मैंने आपको बताया था कि हर संडे हम लोग मिलने वाले हैं एक नए बहुत ही बेहतरीन गेस्ट के साथ, है ना? तो देखो बच्चा, सबसे मेन चीज, हमारा मेन इंटेन्शन आणि सगळ्यात महत्वाचं सांगायचं अगर सपोज झालं तर मेन उद्देश आपला या पर्टिक्युलर ह्या सेशन घेण्यामागचं काय आहे की अभ्यास करत असताना कुठे ना कुठेतरी आपल्याला एक म्हणतात ना, एक मोटिवेशनची गरज असते की यार हमें पढ़ाई करना क्यों है, काय कारण आहे त्या मागचं की ज्या मागे म्हणजे मला ते आठवलं की मला अभ्यास केलंच पाहिजे असं सुचतं. बराबर आहे बात, है ना? तो ये जो बच्चा, इसका खरा कारण कोण सांगू शकेल? काय वाटते रे तुम्हाला? याचं मेन खरं कारण कोण सांगू शकेल? जो ऑलरेडी अभ्यासामध्ये छान आहे आणि अभ्यासामध्ये काहीतरी छान केलं असेल. तो बच्चा देखो, लास्ट ईयर 10वीं में, ठीक है ना, मैं जनरली मैथमेटिक्स के हिसाब से बात करूंगा. 10वीं में मैथमेटिक्स में आपको बच्चा कितने मिले थे? 93 मार्क 100 में से. 100 पैकी 93 मार्क याला मिळाले होते. असे तर खूप सारे असतात म्हणा, ठीक आहे, पण मी जनरली जे 90च्या वरती, जे आपल्या क्लासमधून जे यांनी 90च्या वरती घेतलं होतं, त्यांचं जनरली हे असं इंटरव्ह्यू सेशन घेण्याचं थोडंसं मी असं माझ्या मनामध्ये आलं की नाही यार, याचा काहीतरी फायदा तुम्हाला होणार बा, की यांनी कसं काय अभ्यास केला, काय 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 सगळे काही गोष्टी. और ठीक है, तो क्या आप लोग इंटरेस्टेड हो ये सारे बातें जानने के लिए? तो बच्चा, आज के अपने मेहमान हैं आयुष डहाके. आयुष डहाके, तो इनका बच्चा आप तालियों के साथ बहुत ही बेहतर तरीके से वेलकम कर लीजिएगा. थैंक यू बच्चा, थैंक यू थैंक यू. चलो तो देखो, तो आयुष, मैं आपसे जानना चाहूंगा बच्चा कि देखो, जैसे कि मैं हमेशा जनरली पूछता हूं, मुझे बस इतना बताइएगा कि पढ़ाई जब भी आप करते थे, है ना, तो किस सोच के हिसाब से करते थे कि यार कि नहीं यार मेरे को बहुत ही टॉपिक मारना है, या ऐसा वैसा ऐसा कुछ सोच दिमाग में रहता था क्या, कि बस ऐसे ही जनरली पढ़ लेते थे? क्या रीजन रहता था पढ़ाई करने का खास? स्टार्टिंग में बस ऐसे ही जनरली पढ़ लेता था क्योंकि कोविड था. हाँ. कोविड वगैरह था. बाद में एक बार आपने बोला था, कुछ हुआ था, याद है? आपने कुछ हमारी बेइज्जती करवा दी थी. अरे यार, बेइज्जती मतलब मेरे को समझा नहीं. वो आप खुल के बोल सकते हो, कोई रोक टोक नहीं. और सबसे मेन चीज, मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं कि जो भी बच्चों को मैं यहाँ पे बुलाता हूँ, इनका कोई ऐसा प्री प्लान नहीं रहता. म्हणजे हे जे काही आता तुमच्या समोर आहेत ना, यांना आता मी तुम्हाला बोलवण्याच्या आधी मला वाटतं 10-15 मिनिटं आधी तुला फोन केला होता, बरोबर है? मतलब 10-15 नहीं, कम से कम आधे घंटे पहले इसको फोन किया था मैंने. बच्चा आप कहाँ पे हो, बस इतना मैंने पूछा, ठीक है, और बस आप क्लास आ जाओ. इसको ये तक पता नहीं था कि भाई मेरा इंटरव्यू होने वाला. समझ रहे हो? हाँ, हालांकि वो थोड़ा सा पिछला वाला पार्ट देख के थोड़ा दिमाग में आ गया होगा कि नहीं बाबा, सर ने बुलाया है, मतलब कुछ तो भी, अरे बाबा ऐसा जरूर लग रहा हो. बराबर है? तो बच्चा देखो, इसका कोई प्री प्लान नहीं है. नहीं इसको मैंने कुछ बताया कि नहीं तू असा सांगजो, माझी तारीफ करजो, नाही तर माझी बुराई करजो. जशी इच्छा झाली तसा करावं. काही टेंशन घ्यायचं नाही. और फ्रीली आप फ्री मतलब फील कर रहे हो ना? गुड. अरे तालियां बजा लो इसके लिए भाई. कॉन्फिडेंट तो देखो बच्चे का. हाँ, चलो, होना भी चाहिए, अपना बच्चा है ना? तो देखो बच्चा, जो हम लोग जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे आए थे उस पर डिस्कशन करेंगे, है ना? तो जैसे कि मैम आपको सवाल पूछा था कि यार क्या वो ऐसा रीजन था जिसके सोच के आपने पढ़ने का सोचा, ये मैं जानना चाहूंगा. क्योंकि इसके पहले जनरली जब ये बच्चा अपने क्लास में आया था, मेरे ख्याल से मैथमेटिक्स बोलो या किसी भी सब्जेक्ट में उतना इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई के हिसाब से. बराबर है? अगर मैं झूठ ना हो तो, मतलब गलत ना हो तो. बराबर है ना? तो चलो, जानना चाहूंगा आपसे. स्टार्टिंग में जब आया था मुझे कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था. अपन कुछ एवरेज स्टूडेंट, खुद आपको भी पता है एवरेज स्टूडेंट है. बस एक बार हुआ क्या था, सब क्लास अच्छी चल रही थी, सर को मेरे को ध्यान नहीं दे रहा था, तो सर ने कि नहीं आगे बुला के फॉर्मूले पूछे थे. तो मैंने कुछ याद नहीं आ रहा था क्या चल रहा है, क्लास में ध्यान नहीं था मेरा. तो सर ने बहुत गंदी बेइज्जती करवा दी थी. ये है आपका टॉपर, ये तो है. तब घर जाके लगा भाई है कुछ तो भी, तो इसका बदला लेना है. इसके कारण थोड़ा पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट आया. ओके ओके ओके, गुड. तो कुछ इंटरेस्ट नहीं था. जब तक आपकी बेइज्जत नहीं होती ना, कुछ इंटरेस्ट नहीं आता. बहुत ये रहता कि कितने भी मोटिवेशन दे दो, कुछ फर्जी है, सब फर्जी है, सब फर्जी है. जब तक आपकी खुद की बेइज्जत नहीं होती, अंदर से आवाज नहीं होती भाई करना है, इस आदमी की बेइज्जती करवानी है, तब तक नहीं होता कुछ. सब फर्जी है, सब फर्जी है. अच्छा, ये कॉम्प्लीमेंट मेरे को बहुत खतरनाक, भाई आज तक का मेरा सबसे खतरनाक वाला कॉम्प्लीमेंट यही लग रहा है मुझे कि बच्चे मेरी बेइज्जती कराने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं. सोचो. हाँ,
चलो बहुत अच्छा लगा, है ना, बहुत अच्छा, गुड गुड गुड। सबसे मेन चीज देखो, जैसे इस बच्चे ने बोला कि देखो ये जो भी जिस हिसाब से अपना संडे का ये मोटिवेशन के हिसाब से नहीं है, मैं पहले क्लियर करा दूं बच्चा, ये कोई मोटिवेशन नहीं करा रहे हम लोग किसी को। मेरा बस कहने का इंटेंशन आपको रोज यहाँ पे जनरली संडे को जो हम लोग सेशंस लेते हैं उसका कहने का या बुलाने का बस एक ही इंटेंशन है कि इस बच्चे ने जो भी चीजें किया है वो क्यों किया है, उसके पीछे का कारण कहीं ना कहीं आप में भी छुपा हो सकता है, बस ये देखने के लिए बुलाते, बस बाकी कुछ। समझ रहे हो बातों को? एक और जैसे इसने बताया मोटिवेशन को पल भर की बात रहती है, और संदीप महेश्वरी समान समान काम जो कर रहे हैं वो तो खुद ही बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, उनके अलावा दूसरा कोई कर भी नहीं सकता, मैं मानता हूं उस चीज को, ठीक है। लेकिन दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि वो भी बोलते हैं मोटिवेशन बच्चा ये वीडियो देख के कुछ नहीं मिलता। जैसे कि इसने बताया कि वो आपके अंदर वो आग रहनी चाहिए जिसके बुनियाद पे, है ना, आप जाग जाओ। अब वो किस हिसाब से जागते हो डिपेंड आप पे करेगा। जैसे इसने मेरे को पकड़ लिया था, भाई सर को जलाना है ना, और उसने किया भी। मैं सच बताऊं बच्चा, मुझे ये बिल्कुल मैं मतलब सोच नहीं रहा था कि ये बच्चा 90 के ऊपर जाएगा। मुझे बस इतना पता था कि ये ऑलमोस्ट 75 से लेके 80 के बीच में एवरेज है, क्योंकि जनरली उतना ही मार्क लेता था, है ना, तो उतना ही ये लेगा करके, ये मेरी सोच थी। लेकिन जैसे कि इसने बोला कि मुझे गलत ठहराना है, ये जो जिद अगर सपोज आपने एक दफा पकड़ ली ना बच्चा, मैं क्या, कोई मेरे समान कोई दिमाग खराब कोई दूसरा भी बंदा आ जाए ना, उसको भी गलत ठहराने की कुव्वत और ताकत आपके अंदर अपने आप आ जाती, बराबर है ना। तो बहुत बढ़िया बच्चा, अच्छा लगा मुझे ये बहुत ही बेहतरीन वाला कॉम्प्लीमेंट सुन के, है ना। चलो एनीवे, तो बच्चा नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे कि आपने वो तो बता ही दिया, मुझे बस इतना बताइए आप अपना मतलब, अगर सपोज वो तो मान ही रहा मैं, आप अपना मोटिवेशन किसको मानते हो, इंस्पिरेशन किसे मानते हो खासकर? मैं अपना मोटिवेशन के नहीं ज्यादा, मोटिवेशन इन द सेंस मतलब जिनको देख के या पर्टिकुलर इनके समान बनने की इच्छा होती है, या पर्टिकुलर ऐसा कुछ तो भी कि इनके लिए कुछ तो भी करना है, ऐसा जो भी चीज है, इंस्पिरेशन किसे मानते हो खास? मैं मोटिवेशन अपने फैमिली और फ्रेंड्स को मानता, क्योंकि उनके लिए करना है, उनके करना है। और कि नहीं, अगर हम मोटिवेट होते इनकी लाइफ से, तो मैं अपने छत्रपति शिवाजी महाराज को मानता। मैं पर्टिकुलर मैं अपने मोटिवेट पापा से होता, पापा फैमिली इनके लिए करना है, जो पढ़ते अपन फैमिली के पढ़ते, तो मोटिवेट आप होना चाहिए तो फैमिली के लिए करो जो पढ़ते आप। अगर आप लाइफ में कुछ ऐसा लग रहा है नहीं पढ़ना यार, क्या ये सब फर्जी वर्जी है, तो ऐसा फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। जब अभी मैं बाहर पढ़ता तो भी कभी कभी लगता कि नहीं यार क्या पढ़ रहे हम, तो ऐसा सोचो, फैमिली ऐसे आंख बंद करके सोचो कि पापा इधर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, इतने लाखों रुपए अपने खर्च कर रहे हैं, तो ये सोच के पढ़ाई करें आप। अगर आपको लग रहा है कि अभी कुछ नहीं, हमें नहीं पढ़ना, तो इंटरेस्ट जा रहा है आपका, तो ऐसे सोचना चाहिए कि फैमिली है हमारी, फैमिली पापा क्या सोच, दुनिया क्या सोचती है वो परवाह मत करनी चाहिए, फैमिली क्या सोचती है वो पहले आपका मोटिव होना चाहिए कि पापा अपने इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने इतना ट्रस्ट कर रहे हैं, तो फैमिली के लिए करना चाहिए, नहीं तो कोई मोटिवेट नहीं रहता। जो करना है फैमिली के लिए करें। गुड, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा बच्चा, आपका मुझे नहीं पता, ठीक है, शायद आपको भी बहुत बेहतरीन लगा, क्योंकि सोच देखो बच्चा, क्योंकि जो भी इसने क्या बोला, एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, इसका कहना ये है कि बाहर वालों से आपको कोई फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए। बाहर वाले इन द सेंस जो बाहर वाले जितने भी ताने रहते हैं या जो भी लोग रहते हैं, आपको उनको फिलहाल कुछ नहीं करना है। अपने लिए और अपने माँ बाप के लिए पहले कुछ तो भी बेहतर कर लीजिए, अपने आप बाकियों का भला कर लोगे, इतना पक्का। समझ रहे हो बातों को, है ना। चलो बच्चा, मैं एंडिंग में बस आखिरी 2 सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, और कि बस मुझे इतना बता दीजिए कि आपका एम क्या है, मतलब क्या एक टारगेट रखा है आपने कि जिसके बुनियाद पे आपको यार उस मुकाम तक पहुंचना है, जो भी हो, क्या एम है आप? मुझे फिलहाल अभी मैं जेई कर रहा, मुझे इंजीनियर बनना है, पर पर्टिकुलर मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता, मतलब जैसे कि सर बने, इंजीनियर बने, मैंने आगे मोटिवेट किया, जैसे अभी टीचर है, जैसे मुझे बस अभी इंजीनियर बनना है, उसके आगे में और बिजनेसमैन वगैरह कुछ ऐसा बनना चाहता कि बस एक पर्टिकुलर आप फील्ड तक जा रहे हैं, बाद में वही एंडिंग तक मरते दम तक आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पर्टिकुलर एक फील्ड है, इंजीनियर है, साइड में भी आपको बिजनेस चलाना चाहिए मेरे मोटिवेट के हिसाब से, कि ऐसे बहुत सारे फील्ड है, शेयर मार्केट है, जो मैं पर्टिकुलर की नहीं मानता, 18 के बाद में करना चाहता, जिसको आप ट्राई करें कि एक ही फील्ड पे तरफ ना आ जाए। अगर आपकी वो कुछ हो फ्यूचर इन द सेंस आपकी वो फील्ड की नहीं, जो आप नहीं कर पाए, मतलब इंजीनियरिंग के लिए आप जा रहे, अगर आपका नहीं हो पाया, तो आप सोच रहे हैं कि नहीं, मतलब मेरा मोटिव है कि आप जॉब कर रहे हैं, समझ लीजिए जॉब कर रहे हैं,
आपसे जॉब नहीं हो रही तो आप सेकंड कुछ तो भी होना चाहिए आपको, जिसके बुनियाद पे आप नहीं कर सकते कुछ आगे भी इन्वेस्ट। आयुष, थोड़ा सा बच्चा इस बात से थोड़ा मैं असहमत हूँ आपसे। हाँ। आप बुरा मत मानिए इस चीज के रिगार्डिंग, थोड़ा सा सोच आपकी अच्छी है बच्चा, है ना। प्लीज देखो, प्लीज इस चीज को अदरवाइज भी नहीं लेना है, बस चीजें समझ लो। अभी देखो बच्चा, जैसे बीच में इस बच्चे ने शेयर मार्केट का नाम लिया, मैं फिलहाल में तो भी सख्त खिलाफ हूँ इस चीज का, ठीक है ना। हालांकि मैं ऐसा नहीं बोलता, देखो कोई चीज बुरी नहीं होती। अभी फिलहाल में आपका टारगेट है बच्चा सिर्फ पढ़ाई करना, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं। मन में आने भी मत दो कि दूसरा प्लान भी मेरे दिमाग में। हाँ, ये एक सोच इसने जरूर सही बताई कि इंजीनियरिंग बनना है तो सिर्फ इंजीनियर बनने के लिए ही नहीं करना है, उसके अलावा और दूसरे कुछ तो भी आप करना चाहो तो बेशक करो। ये इसकी सोच मुझे बहुत बेहतर लगी। लेकिन जनरली फिलहाल में ही वो शेयर के रिगार्डिंग, है ना, ये सब चीजों के रिगार्डिंग थोड़ा सा ध्यान मत दीजिए उसमें। अभी फिलहाल फोकस आप जनरली जो JEE के रिगार्डिंग आप कर रहे हो, प्लीज उसी पे कीजिए। अब वो होने के बाद जब आप एक मुकाम पे पहुंच जाते हो ना यार, समझ रहे हो मेरी बात, एक मुकाम पे पहुंच जाते हो, अच्छे खासे लाखों करोड़ों कमा रहे हो, तब जाके शेयर मार्केट में जा रहे हो ना, तो बहुत बेहतरीन बात। ये चीज याद रखना। आजकल मैं देख रहा हूं यार, अभी आप बहुत छोटे हो बच्चा इस चीज को समझने के लिए, लेकिन एक चीज समझ लीजिए, खुद के पैसे लगाना, शेयर मार्केट मतलब पैसे लगाने वाली बात होगी ना, खुद के कमाए हुए पैसे लगाना और माँ बाप के खून पसीनों के पैसे लगाने में जमीन आसमान का डिफरेंस है। ये चीज याद रखना। लेकिन अगर सपोज आपको इन्वेस्ट करना ही है तो साला पहले खुद कमाओ, उसके बाद इन्वेस्ट करना। समझ रहे हो बातों को, है ना। पप्पा मम्मी के भरोसे कोई चीज नहीं करना पढ़ाई के अलावा, समझ रहे हो, है ना। पापा मम्मी बोल रहे भाई पढ़ाई कर तो सिर्फ पढ़ाई कर, ये कर तो वही कर, दूसरा उनके अलावा, उसके अलावा कोई दूसरा चीज सुनना भी नहीं। समझ रहे हो बातों को, समझ रहे हो ना, है ना। तो बच्चा फिलहाल में आप वो चीजों पे फोकस करोगे, आपको बुरा तो नहीं लगा, पक्का, है ना। सोच अच्छी है ना, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब डिस्ट्रैक्शन से एक चीज मुझे याद आई यार, आपके टाइम पे तो शायद चलो कोरोना था, है ना। मोबाइल नाम की चीज आपके जिंदगी में कितनी मतलब इंपॉर्टेंस है, ये मैं जानना चाहूंगा। इंपॉर्टेंस है कि डिस्ट्रैक्शन है, क्या मानते हो उसको। मोबाइल, फिलहाल मोबाइल है नहीं है मेरे पास। मोबाइल ही नहीं है। अरे वाह, ये पहिला प्राणी दिसते का मला याच्यावर मोबाईल नसे। हा, 12वी त्या बरं आता, अभी भी नहीं है। हाँ, अच्छा ये बात अच्छी है कि होती है। नहीं, मोबाइल मतलब मैं मम्मी का यूज करता हूँ, मैं डाउनलोड वगैरह यूज करता था ऐप, क्योंकि सर 12 बजे तक के लिए अवेलेबल नहीं रहते थे, 1-2 बजे तक मैं मैसेज करता था, अवेलेबल नहीं रहते, इसलिए कि मैं ऐप यूज करता था। हाँ। तो मैंने बेनिफिट लिया, उसका डिसबेनिफिट नहीं लिया था ज्यादातर, क्योंकि Okay. मोबाइल नहीं था मेरे पास। अच्छा, मतलब ये 10th की बात बता रहे हो कि अभी की बात बता रहे 10th की, और कि नहीं ज्यादा मैं खेलता था, स्पोर्ट्स वगैरह फुटबॉल खेलता था, इसलिए हाँ। मोबाइल का ज्यादा अफेक्ट नहीं हुआ मेरे हो? तरफ। अच्छा, मतलब आउटडोर गेम हाँ, ज्यादा खेलते थे, इसलिए मोबाइल वाले इंडोर गेम खेलने का मतलब ही नहीं आया, है ना। चलो अच्छी बात है बच्चा। तो आप कुछ सजेस्ट करना चाहोगे कि 10वीं के रिगार्डिंग, जैसे अभी बच्चे, बहुत से बच्चे अपने 10वीं में हैं, चाहे CBSE वाले बोलो या स्टेट वाले बोलो या जो भी जाने वाले बोलो, है ना, उन बच्चों को कुछ सजेस्ट करना चाहोगे बच्चा कि नहीं यार आपने किस हिसाब से पढ़ना, क्यों पढ़ना, क्या ऐसे कुछ आप बताना चाहोगे। अभी आप 9th में हो तो 9th की नहीं अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि 9th के बेसिस पे इसकी नहीं 10th है पूरा। आपकी नहीं 10th अगर 9th अच्छे से पढ़ लेते हो तो 10th पूरा चिल्लर है, जो अभी 9th पे है, 9th की में है हमारे हिसाब, क्योंकि 10th में कि नहीं आपको बहुत सारे कंसेप्ट की नहीं जो 9th में हो चुके हैं वही मिलने वाले हैं, तो आपको कि नहीं 9th अच्छे से कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। और जो 10th में जा चुके हैं वो कि नहीं बस प्रैक्टिस करें। सर अभी सिलेबस कम खत्म करे होंगे शायद, मेरे हिसाब से हमारा ये चल रहा था कि सिलेबस पहले पूरा खत्म कर दिया था, बाद में पूरी प्रैक्टिस की ली थी, जिससे हमारे पूरे कंसेप्ट क्लियर हो गए थे। बहुत बार प्रैक्टिस लेते हैं सर, उसका टेंशन मत लेना, बस जो पढ़ रहे हैं बस वही पढ़ो, और कि नहीं अच्छे से पढ़ो बस कंसेप्ट, ये नहीं कि रट्टा मार रहे जा रहे रट्टा मार रहे, बस कि नहीं आप समझ के जो आप समझ लेना तो वो है। और वही 11वीं में 10वीं का पूरा स्टार्टिंग में 11वीं में 1 महीना बस 10वीं का आपको बेसिक पढ़ाते हैं 10वीं में। ओके, हाँ, गुड बच्चा, बहुत बढ़िया। कुछ आपके मन में कुछ सवालात है जो मैं आखिरी सवाल करूं, नहीं तो फिर उसके बाद कुछ सवालात आपके मन में होंगे तो बेशक आप पूछ सकते हो, क्योंकि जवाब बहुत बेहतरीन दे रहा है बच्चा। समझ रहे हो बात को, है ना। कोई भी किसी के मन में भी कुछ भी अगर सवाल होंगे तो वो सामने आ सकता है और पूछ सकता है जल्दी। अच्छा देखो बच्चा, ये पार्थ के मन में एक सवाल आया है जो इस बच्चे से पूछना चाहता है ना, तो बच्चा आप पूछ सकते हो आपके जो हिसाब से जो अच्छा लगे। आपने इंजीनियरिंग करने का अपने मन से सोचा कि किसी ने आपको बताया? ओह सही,
आपने देखो सवाल समझ में आया होगा शायद सभी को। इसका सवाल क्या था एक बार फिर से बता दो बच्चा। आपने इंजीनियरिंग करना अपने मन से सोचा था कि किसी ने बताया था आपको? गुड। किसी ने फोर्स किया था क्या, ये इसका कहना है? हमारे 10वीं तक पता नहीं था जेईई क्या होता। दे सच बता रहा हूँ। ओके ओके ये सीरियस सच बात है कि जेईई पता नहीं था। सुशांत वगैरह, सुशांत था, उसको भी पता नहीं था। वो आया था हमारे घर कि जेडब्ल्यू कुछ होता है। मुझे जरी उससे इंजीनियरिंग करते। बाद में कुछ रिलेटिव्स आए थे हमारे इधर, हमारे घर के, तो उन्होंने बताया ये जेडब्ल्यू होता है, तो इससे कि नहीं इंजीनियर बनते। तो कि नहीं पापा ने बोला कर, तो कि नहीं पापा पर भरोसा था कि कुछ करेंगे तो अच्छा ही करेंगे, सोचेंगे तो अच्छा ही सोचेंगे, इसलिए कि नहीं हाँ बोल दिया मैंने। नहीं तो मेरा कुछ इंटेंशन नहीं था कि इंजीनियर बनना है, कुछ ऐसा मैंने कुछ सोचा नहीं था। बस पापा ने बोला इंजीनियर करना है, तो पापा ने सोचा, इसलिए मैंने बोला अच्छा ही सोचा होगा, इसलिए इंजीनियरिंग किया मैंने। और कुछ बच्चा? हाँ। आपने आप बैठ जाओ बच्चा, अच्छे से बैठ जाओ, बैठो। थैंक यू सर। हाँ। आपने 10वीं में इतने मार्क कर लाने के लिए क्या सैक्रिफाइस किया? ओह गुड। क्या सॅक्रिफाईस किया? मतलब कुछ गुड, बहुत बेहतर. 10वी मध्ये जे याला इतके छान मार्क मिळाले त्यासाठी यानी कुठल्या गोष्टीचा त्याग केला हा प्रश्न आहे याचा, जो कि मैं पूछने वाला था लेकिन भूल गया. ठीक है. हाँ. मैंने बस एक ही चीज सैक्रिफाइस की, मैंने बस अपना गेम फुटबॉल सैक्रिफाइस किया और कुछ नहीं, क्योंकि मैं टीवी फोन नहीं देखता था, बस मैं फुटबॉल खेलता था और आउटडोर गेम, और बस यही सैक्रिफाइस किया और कि नहीं बस ज्यादा घूमना फिरना बंद किया, वही दो चीज ये, और कुछ ज्यादा मैं ये एडिक्शन नहीं था कुछ। लेकिन ये सैक्रिफाइस करना जरूरी रहता है क्या? ऐसा कुछ कि नहीं किए तो भी चल जाता? नहीं, आप अगर आपके नहीं ये डिस्ट्रैक्शन आपका मतलब फोन वोन है कि आप एक घंटा फोन देखते हैं, जैसे आप अपन रील देखते हैं ऐसे 1-2-5 मिनट देखते देखते 1 घंटा होता पता नहीं चलता, ये सच बात है। मैं सबका यही रहता कि 5 मिनट देखते देखते 1 घंटा का हो जाता पता नहीं चलता, तो ऐसा डिस्ट्रैक्शन है तो नहीं, क्योंकि वो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। क्योंकि मैं फुटबॉल खेलता तो मेरी हेल्थ अच्छी रहती, तो क्योंकि वो मेरे लिए अच्छा बेनिफिट साबित होता, क्योंकि मैं ज्यादा बीमार नहीं होता। आप फोन देख रहे कुछ एडवांटेज नहीं होता आपको, अगर आप फोन में अच्छी चीजें देख रहे हैं तो आपका ये एडवांटेज है। जैसे मैं फुटबॉल खेल रहा है, मेरी हेल्थ अच्छी रहती, मेरा कुछ अच्छा बेनिफिट होता है। आप अगर आउटडोर गेम खेलते तो आपकी सोचने की क्षमता थोड़ी अच्छी रहती, बाहर की अच्छी सोचने की क्षमता थोड़ी बढ़ जाती, इसलिए आप आउटडोर गेम खेलें, इंडोर गेम के अलावा, मतलब फोन के अलावा आउटडोर गेम खेलना अच्छी बात है मेरे हिसाब से। बहुत अच्छा, मुझे बहुत सही लगा बच्चा। जिस हिसाब से सोच चल रही है, सोच रहे होंगे आप, देखो कुछ तो नया चीज मिल रही कि नहीं मिल रही? अरे कमेंट करके बताना आप लोग भी, कुछ नया चीज मिला कि नहीं मिला करके, है ना? भर के कमेंट चाहिए आप लोगों के मेरे को, ठीक है? तो बच्चा और कुछ? अरे शुक्रिया बच्चा, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया सवाल है ना। अच्छा, आखिरी में बस गुड आखिरी में बस इतना पूछना चाहूंगा बच्चा कि क्लास का जो अपना क्लास था 10वीं का बोलो या 9th, मेरे ख्याल से आप 7 से थे कि 8 से थे? दिवाली के बाद आया, दिवाली के बाद आए, है ना? गुड। हाँ, तो मुझे बस इतना बताओ कि अपने क्लास का कुछ आपको फायदा हुआ थोड़ा बहुत? तो भी ऐसा कुछ लगा होगा कि नहीं, राज सर के पास अपन ने क्लास लगाए थे तो कुछ इसका फायदा मिला आपको? ऐसा कुछ जो भी है जेन्युइन बताना बच्चा, नहीं मिला नहीं बोलना, मिला थोड़ा बहुत तो भी 1% तो भी बताना। क्लासेस में जो भी आप जिस हिसाब से मैथ आपका था इसके पहले, क्योंकि अपने क्लास में जनरली बता दो बच्चा, मैं सिर्फ मैथ के साथ डील करता हूँ, ना इंग्लिश ना साइंस, अपने को कुछ नहीं आता। मैं मराठी मैथ भी थोड़ा बहुत जो आता है वही मैं डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ आप लोगों से, बाकी कुछ नहीं बच्चा, है ना? तो बच्चा मैं इतना जानना चाहूंगा कि मैथमेटिक्स आपका जैसे 7th के पहले और 7th के बाद 10वीं तक, उसमें क्या इंपैक्ट पड़ा? अपन ने जिस हिसाब से प्रैक्टिस करते थे या जो भी चीजें, ये प्रैक्टिस रिगार्डिंग या टीचिंग के रिगार्डिंग, ये जानना चाहूंगा बच्चा मैं आपसे। ये मुझे पता चला कि प्रैक्टिस से अपन की नहीं कोई भी चीज की नहीं अच्छे से परफेक्ट कर सकते, प्रैक्टिस में मैन परफेक्ट अपन। और कि नहीं सर, मैं थोड़ा कि नहीं कॉन्फिडेंस आया कुछ चीजें बोलने का, जैसे मैं अभी बोल पा रहा आपकी तरफ कॉन्फिडेंस की तरफ। ये सर अभी शायद अभी करते कि नहीं पता नहीं, पर अभी उस टाइम के हम थे कि तो सर बिल्कुल आगे आने के लिए बोलते थे, कुछ सर को याद है कि नहीं पता नहीं, पर तब हम बिल्कुल कॉन्फिडेंस आता था उस चीजों से, फॉर्मूले बोलते थे हम बिल्कुल। और कि नहीं सर हर रोज की नहीं जो अपन डेली करते प्रैक्टिस, तो जिससे कि नहीं अपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपकी जो चीज नहीं क्लियर नहीं है वो आपकी क्लियर हो जाती है। ओके बच्चा, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा बच्चा, है ना? मेन चीज बहुत से बच्चों ने बहुत बेहतर चीजें सीखी भी होगी, है ना? और सबसे मेन चीज मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकाला। ओके बच्चा, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाला आपका जो भी फ्यूचर है बहुत ब्राइट रहे, आप बहुत तरक्की करो, यही दुआ करूंगा बच्चा। खुद का ख्याल रखिए, माँ बाप का ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू बच्चा, थैंक यू सो मच।